नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी दिसंबर माह के लिए 1 से लेके 31 तारीख तक की, मतलब 1 से लेके 31 तारीख दिसंबर की 31 दिसंबर तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग होगी, तो हर बात है इसके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलें। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम देखेंगे पूरे दिसंबर महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या कह रहा है। नाइट ऑफ कप्स, मुझे लगता है आपको अपना इमोशन को बैलेंस करना चाहिए। हो सकता है ये पूरे महीने आप एक स्टेबल बैलेंस रिश्ते की तरफ जाने के बारे में सोचोगे, या फिर आप अपना जो इमोशन है जिसको आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, हो सकता है आप उसको बैलेंस करने के बारे में सोचोगे, या आप अपने प्यार को, इमोशन को किसी के पास बोलने के बारे में सोचोगे कि आप उनसे प्यार करते हो। ऐसा कुछ भी हो सकता है जो चीज़ आप अपनी इमोशन से रिलेट करते हुए किसी और के पास आप जा सकते हो, या फिर आपके लाइफ में कोई नया आ सकता है। और आपको अपनी इमोशन को स्टेबल बनाने की ज़रूरत भी है। आपको एक स्टेबल इमोशनल रिश्ते की ज़रूरत पड़ेगी इस महीने, और आप हो सकते हैं कि एक स्टेबल रिश्ता आप बना सकते हो जिससे आपका इमोशन पूरा होता है। अभी हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पास्ट में आप फिनेंस से रिलेटेड कोई नया कुछ काम हो सकता है आपने शुरू किया था, कोई बिजनेस, कोई जॉब नया जो आप सोचते थे बहुत दिनों से, वही काम आपने शुरू किया होगा। और उससे उस काम से आपको अच्छी तरीके का लाभ भी हुआ, फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिली आपको। तो पास्ट में आपने फिनेंस से रिलेटेड कोई काम शुरू किया था, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई नया जॉब, नई बिजनेस, और भी कुछ जो भी काम पैसे से रिलेट करता है वो आपने शुरू किया और अपनी फिनेंस को स्टेबल बनाने के बारे में पास्ट में आपने सोचा। अभी हम देखेंगे नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। पास्ट में आप बहुत सारा बर्डन उठा रहे थे, आपके सर पे बहुत सारा जिम्मेदारी था। हो सकता है बहुत सारा लोन्स, मतलब कर्जे, कुछ परिवार की जिम्मेदारी, रिश्ते की जिम्मेदारी, काम की जिम्मेदारी, हर चीज़ में तो आजकल पैसा लगता है। तो आप सारी जिम्मेदारी को निभाने के लिए जो आप कर रहे थे उससे और कुछ आगे बढ़ के करने के बारे में हो सकता है आपने सोचा और आपने किया भी। और आपको वो फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने का इंतज़ार भी था। आपने, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत दिन से आपने सोचा होगा कि नया कुछ करना चाहिए, नया कुछ करना चाहिए, मुझे फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाना है। तो इसके लिए आपने बैलेंस तरीके से, हो सकता है आप जॉब करते हो और आप साथ ही साथ बिजनेस भी डाला है पिछले दिनों, तो आपने बहुत बैलेंस तरीके से वो सारा काम किया होगा और आपको उसमें जो प्रॉस्पेरिटी है वो भी मिला है, जो मुनाफा है वो भी मिला है। जो भी आपने किया, अपने मेहनत को आपने लगाया, अपने मेहनत से आपने किया, आपने पेशेंस के साथ जिस भी काम को शुरू किया होगा पास्ट में, उस काम को आपने पेशेंसली किया भी है और उसका जो परिणाम है वो भी फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपको पास्ट में मिली होगी। ऐसी आपकी पास्ट की एनर्जी है। अभी हम देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी क्या कह रहा है। आपका प्रेजेंट की एनर्जी जो है, महीने की शुरुआत से लेके 15 दिन तक
आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, हम देखेंगे शुरुआत से लेके 15 तारीख तक की कम से कम आपकी एनर्जी हम चेक करेंगे। एस ऑफ कप्स, कप्स का कार्ड पूरे महीने के लिए भी आया है, क्योंकि आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है महीने की शुरुआत से लेके 15 तारीख तक आपका जो इमोशन है वो ओवरफ्लो हो सकता है, मतलब इमोशन को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो सकता है आपको किसी के साथ नए रिश्ते में जुड़ने का मौका मिले, क्योंकि लव रीडिंग नहीं है लेकिन फिर भी आ रहा है, या फिर किसी और वजह से आपका इमोशन ओवरफ्लो हो सकता है। अभी हम देखेंगे एस ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। आपका जो इमोशन है उसे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। हो सकता है आपने बहुत कुछ ऐसी चीज़ें, हो सकता है आपको इमोशनल फुलफिल नहीं मिल रहा था, लेकिन फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा था, तो इस महीने की शुरुआत से आपको अपना इमोशन पूरा होता हुआ नजर आएगा। आप किसी स्टेबल रिश्ते में जा सकते हो। देखते हैं एस ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। यस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द सन के कार्ड, 8 ऑफ कप्स के कार्ड। मुझे लगता है आप किसी रिश्ते से मूव ऑन किए थे, लेकिन अभी, या फिर आपके पास जो रिश्ता है वो एक स्टेबल रिश्ता है, लेकिन फिर भी इसमें जो इमोशन की ज़रूरत है वो नहीं है, या फिर जो आप ढूंढ रहे हो वो नहीं मिल रहा है। इसीलिए आप अपना इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आप मूव ऑन करने के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि आपको इमोशनल फुलफिलमेंट हो सकता है नहीं मिलेगा, क्योंकि एक स्टेबल इमोशनल रिश्ते की तरफ आपका झुकाव है। आपका इमोशन ओवरफ्लो होगा महीने की पहले से 15 तारीख तक की जो वक्त है, लेकिन आपके पास जो है 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। आपके पास एक स्टेबल रिश्ता है, मुझे लगता है आपके पास परिवार है, बच्चे हैं, खुशी है। हो सकता है आप अपना इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, कभी कभी आप बच्चों जैसी एनर्जी में चले आओगे। जिनके पास बच्चे नहीं हैं, जो शादीशुदा नहीं है, वो जो रिश्ता है उसको और स्टेबल बनाने के बारे में सोचेंगे, रिश्ते को स्टेबिलिटी देने के बारे में सोचेंगे। आप अपना इमोशन हो सकता है कंट्रोल नहीं कर पाओ। कभी कभी आप एक बच्चे जैसी एनर्जी में आके, इनोसेंट एनर्जी में आके अपना इमोशन को खो दो, इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाओ, और आपको उस तरीके का रिटर्न ना मिलने के कारण हो सकता है आपको ये लग सकता है कि मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए। ऐसा आप सोच सकते हो, क्योंकि आपका इमोशन बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होगा, आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और जब इंसान को जो चाहिए होता है उसके मुताबिक जब उसको वो चीज़ नहीं मिलता है, तभी वो दुखी हो जाता है, तभी आपको ये लगेगा कि मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए। हो सकता है आपके घर नए मेहमान आ जाए, बच्चे आ जाए, छोटे बच्चे, तो इस तरीके से आपका इमोशन पूरा हो सकता है, लेकिन आप उस इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको लगेगा मुझे इतना इमोशनल नहीं होना है, या फिर उसकी जो खुशी है हो सकता है वो आपको किसी कारण से ना मिले, या फिर जिस रिश्ते को आप स्टेबल समझ रहे थे, जिसमें आप अपना पूरा 100% दे रहे थे, उसी रिश्ते में आपको इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिल सकता है, हो सकता है इन दिनों, तो आप मूव ऑन करने के बारे में भी सोच सकते हो। या फिर आपने मूव ऑन किया था और अभी आपको वही रिश्ता, वही प्यार बहुत आपके दिल के करीब लगने लगा है, तो आप लौट सकते हो। उससे भी आपका इमोशन ओवरफ्लो हो सकता है। अभी हम देखेंगे आपका एंड, मतलब 15 से लेके एंड तक आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। 7 ऑफ कप्स, आपको कंफ्यूजन हो सकता है। हो सकता है आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, आपके पास किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, जॉब, बिजनेस, रिश्ता, तो आपके पास ऑप्शन होंगे, और इसके कारण से आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। 2 ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूजन होगी आपको। 5 ऑफ सोर्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, आप पैसे से रिलेटेड जो कुछ भी करना चाहते हो उसमें आपको
गुड न्यूज़ मिलेगी, आप वो कर पाओगे, चाहे बिजनेस हो, चाहे नया जॉब हो, या जिस बिजनेस को आपने पहले डाला था उसी बिजनेस से आपको मुनाफा आएंगे। लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आप क्या करोगे। हो सकता है आपके पास जॉब भी है, बिजनेस भी रहेगा, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। या फिर किसी के साथ रिश्ते में, परिवार के कोई डिसीजन लेने में आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। वैसे पैसे कुछ आएंगे जिसका आपको इंतज़ार रहेगा, या फिर पैसे का इंतज़ार हम सबको रहता है, तो कुछ पैसे के मामले में कुछ नया कुछ होगा। लेकिन कुछ डिसीजन जब लेना पड़ेगा, हो सकता है आपके पास, जैसा कि मैंने कहा, जो भी चीज़ें हैं वो एक से ज़्यादा है और दोनों ही आपके लिए प्यारा है, तो आपको वो डिसीजन लेने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। मंथ के एंड तक, मतलब दिसंबर महीने की एंड तक आप किसी चीज़ को लेके डिसीजन लेने में थोड़ा कंफ्यूज रह सकते हो। पैसे के मामले अच्छे होंगे, पैसे के मामले अच्छे हुए भी है पहले से, लेकिन इमोशन या फिर जॉब बिजनेस दोनों के एक साथ होने से भी आपको डिसीजन लेने में भी कंफ्यूजन हो सकता है। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स जी का गाइडेंस। यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, देख लेते हैं। 10 ऑफ कप्स, चैरियट, 6 ऑफ सूट्स। यूनिवर्स जी आपसे ये कह रहे हैं कि आपको अपने रिश्ते को, अपने परिवार को, अगर आप किसी परिवार से हो और आपने मूव ऑन किया है, आप रिश्ते में हो और आपने मूव ऑन किया था, तो आपको भगवान के भरोसे दोबारा से उस रिश्ते को मौका देना चाहिए। आपको अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहिए। जब आप अपने परिवार के साथ रहोगे, जब तक आप अपने परिवार के साथ रहोगे, आपको अपना इमोशन पूरा होता हुआ नजर आएगा। आपके परिवार के साथ रहना ही आपके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स के कार्ड है। आपका इमोशन तभी पूरा होगा जब आपको अपनी परिवार मिलेगी। आप ज़्यादातर वक्त अपने परिवार के साथ रहने की कोशिश करो। हो सकता है आपको रेनबो दिखाई दे, आपको रेनबो दिखाई दे सकता है। आपको स्पिरिचुअली आप ग्रो कर सकते हो। आपको सही गलत का पहचान हो जाएगा, क्या सही है क्या गलत है, किस चीज़ के प्रति आपकी निर्णय होनी चाहिए, सही की प्रति या गलत की प्रति। तो इस बात की पहचान तो आपको हो जाएगी और आप, हो सकता है, ये सोच समझने के बाद किसी चीज़ को दोबारा मौका दे सकते हो और इससे आपका इमोशन जो है वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि ओवरऑल एनर्जी में इमोशन का बहुत बड़ा भूमिका है, क्योंकि 1 से 15 तारीख तक भी आपका जो इमोशनल साइड है वो ओवरफ्लो होते रहेगा। इसीलिए आपको अपना इमोशन अगर पूरा करना है तो अपने परिवार के साथ वक्त बिताइए। परिवार के साथ ही आपको वो खुशी मिलेगी जिसको आपका इंतज़ार था, और आप जो एक स्टेबल इमोशनल रिश्ते की ख्वाहिश लेके आप ढूंढ रहे थे, वो भी आपको अपने परिवार में ही मिलेगा, अगर आप अपने परिवार को, अपने रिश्ते को दोबारा मौका देते हो। और अगर आप रिश्ते में हो, परिवार में नहीं हो, तो रिश्ते को पारिवारिक बनाने से ही आपको वो खुशी मिलेगी जिसका आपको इंतज़ार है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।